और दुनिया में एक साथी कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति क्यों नहीं लागू कर। आज यदि बिहार में 6.3% लोग बाहर के लोग बच्चे नौकरी करते हैं आपके यहाँ, बिहार के लगभग 17% लोग दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं। साथियों, हम अपने लोगों की चिंता करना चाहते हैं, हम बिहारी की चिंता करना चाहते हैं। हम मजदूर भी हम ही हैं और क्वालिटी के तौर पर सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस कौन होता है? ये भारत बिहार के नाम से जाना जाए और बिहार समृद्ध बने। ये अपने आप में ऐतिहासिक है कि जिस व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया और भारत के राष्ट्र कवि बनकर एक बिहारी दिखा, उसका नाम रामधारी सिंह दिनकर है। साथियों, और हम लोगों को गौरव है, आजादी के पहले जिन लोगों ने जन्म लेकर इस बिहार का गौरव बढ़ाने का काम किया और जिस तरह के साहित्य के बल पर 1952 से लेकर 1964 तक राज्यसभा के सदस्य के तौर पर काम किया, भागलपुर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में उप कुलपति के तौर पर काम किया और राष्ट्रीय भाषा के तौर पर राष्ट्र में सेवा देने का काम किया। साथियों, ये हमारे लिए गौरव का क्षण भी है और याद करने का भी क्षण है। जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा है इस समृद्ध भारत का, क्योंकि ये बिहार मगध है और इसी मगध ने इस देश को स्वर्णिम काल देने का काम इसी बिहार के लोगों ने किया था। और मोदी जी कहते हैं कि दुनिया में स्वर्णिम काल बना भारत, तो हम सोने की चिड़िया बनाते थे। साथियों, और सोने की चिड़िया जब बना तो कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, उसने इस भारत को लूटने का काम किया। लेकिन मोदी जी 2014 में आए और इस भारत की कल्पना किया। साथियों, एक समृद्ध भारत की कल्पना किया और अब मोदी जी ने कहा है मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। और स्वाभाविक है, ये साहित्य का दिन है। हम पुण्यतिथि के तौर पर रामधारी सिंह दिनकर जी के पुण्यतिथि के तौर पर मनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके विचारधारा को याद रखना पड़ेगा। इस भारत को श्रेष्ठ बनाना है तो इस बिहार को भी श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। और याद कीजिए, जब 2024 में आपने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो दुनिया में साहित्य को स्थापित करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो इतिहास के पन्ने में था, उसको सर जमीन पर उतारने का काम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया था। हमारे लिए गौरव का क्षण था 19 जून 2024 को, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए और जो नालंदा का इतिहास था, 90 लाख किताबें जला दी गई थी, उस गौरवशाली इतिहास को लौटाने आए। और उसी दिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आज तो नालंदा स्थापित हो गया, अब आगे की तैयारी करो, विक्रमशिला बाकी है, अगले 1 साल में उसको भी स्थापित करना है। और हम लोग बेगूसराय गए थे। साथियों, ये हमारा कमिटमेंट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से जरूर बात करके बेगूसराय में हम लोगों के पूर्वज रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर एक यूनिवर्सिटी स्थापित जरूर कराने का काम शुरुआत करूंगा। और स्वाभाविक है, जो हमारे लिए स्कॉलर है, जिसने इस भारत की संस्कृति में अपना साहित्यिक योगदान देने का काम किया है, उनके नाम पर यदि यूनिवर्सिटी नहीं होगा तो किनके नाम पर हो? तो जरूर मुख्यमंत्री जी से बात करके, प्रधानमंत्री जी से बात
हम लोग इसको स्थापित करने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, अभी बजट चल रहा था, हम लोगों ने देखा बिहार के बच्चे हमारे पढ़ने के लिए पटना आते हैं, बेगूसराय से पटना आते हैं, बेगूसराय से भागलपुर जाते हैं, दरभंगा जाते हैं। और हम लोग देखते थे कि हमारा डिग्री कॉलेज बहुत बिहार में कम था। इसलिए हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया कि बिहार के बच्चों को बाहर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके प्रखंड में ही 350 डिग्री कॉलेज खोलने का काम भी सरकार करेगी साथियों। और छात्रवृत्ति भी कई वर्षों से 2006-07 से हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति देने का काम तो सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा था, लेकिन बहुत कम राशि थी। हम लोगों ने तय किया कि आगे के दिनों में इस बजट में 1 अप्रैल से हम लोगों ने तय किया है कि जो बिहार के बच्चे हैं, चाहे वो दलित वर्ग के हो, अति पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी वर्ग के हो, स्वर्ण गरीब हो, ओबीसी हो, सबका छात्रवृत्ति दुगना करने का काम हम लोगों ने तय किया है साथियों। इसलिए ये बिहार बढ़ना चाहिए और बिहार में रोजगार भी बढ़ना चाहिए। और 4 तरह के रास्ते हैं साथियों, जिसके रास्ते बनाने का काम कर सकते हैं। रेलवे के रास्ते तो हमारे यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, लेकिन 3 रास्ते हमारे फंसे हुए थे, रोडवेज फंसे हुए थे। तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4 एक्सप्रेसवे बिहार को देने का काम किया है और एयर कनेक्टिविटी हमारा एकदम नगन था। आज पटना एयरपोर्ट पर आपको जानकर खुशी होगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। अभी पूरे साल में 30 लाख लोग पटना एयरपोर्ट से उड़ने का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही अगले 15 दिनों में प्रधानमंत्री जी पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो 30 लाख जो जाने वाले लोग हैं वो 1 करोड़ लोग इस पूरे एयरपोर्ट का उपयोग कर पाएंगे। और साथियों, चाहे वो राजगीर का इलाका हो, चाहे वो भागलपुर का इलाका हो या रक्सौल का इलाका हो, हमारे समृद्धि दुनिया का मार्केट कैसे मिलेगा, दुनिया में जो हम रहते हैं वो कैसे हम एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। एयर ट्रैफिक इसको जोड़ने का काम किया जा रहा है। 7 छोटे छोटे एयरपोर्ट को जोड़ा जा रहा है, चाहे वो पूर्णिया एयरपोर्ट को बड़े स्तर पर हम बनाएंगे, सहरसा, बीरपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और हमारा वाल्मीकि नगर का इलाका है, मुंगेर का इलाका है, इन तमाम जगहों को एयर ट्रैफिक से जोड़ने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और हमारे नौजवान यहां बैठे हैं, हम सिर्फ याद दिलाना चाहते हैं साथियों, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली, मतलब 1 लाख लोगों को भी नहीं मिला। नीतीश कुमार जी 2005 में आए साथियों, 2005 से लेकर 2020 तक 7,40,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। अभी 4 दिन पहले हम लोगों ने कैबिनेट की बैठक किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। उस दिन एक दिन में 28,000 वैकेंसी निकालने का काम किया। और आपको आश्वस्त करते हैं 2025 का चुनाव आने वाला है और 7 निश्चय पार्ट 2 में हम लोगों ने तय किया है, पहले किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार की सरकार ने तय किया है 12 लाख सरकारी नौकरी देकर ही आपसे वोट मांगने आएंगे साथियों। और साथियों 38 लाख रोजगार दुनिया में किसी राज्य में आप चले जाओ, किसी राज्य में बड़ा से बड़ा राज्य हो, 12 लाख सरकारी नौकरी किसी राज्य में नहीं दिया होगा। ये बिहार है जिस राज्य में 12 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया गया। ये साथियों, ये बिहार है, ये भारत को
श्रेष्ठ बनाना है। और दुनिया में एक साथी कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति क्यों नहीं लागू करते। अब साथियों, मैं बताना चाहता हूं, बिहार के बच्चे आज यदि बिहार में 6.3% लोग बाहर के लोग बच्चे नौकरी करते हैं आपके यहां, लेकिन बिहार के लगभग 17% लोग दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं। साथियों, हम अपने लोगों की चिंता करना चाहते हैं, हम बिहारी की चिंता करना चाहते हैं। हम बिहार के लोग दुनिया के लिए मजदूर भी हैं। और आप साथियों याद कीजिए, कोटा जाते हो, कोटा में पढ़ने वाला बच्चा कौन है? बिहारी। पढ़ाने वाला बच्चा कौन है? वो शिक्षक भी है बिहारी। इसका मतलब है कि हम पूरे दुनिया में फैले हैं, हम मजदूर भी हम ही हैं। और क्वालिटी के तौर पर सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस कौन होता है? तो सबसे ज्यादा बिहारी होता है। इसलिए साथियों, हम यही चाहते हैं, ये बिहार के समृद्धि के लिए, बिहार को आर्थिक रूप से विकास के लिए जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने सपना देखा है, ये भारत बिहार के नाम से जाना जाए और बिहार समृद्ध बने। उनको याद करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा कि बिहार को बढ़ाना है, बिहार को समृद्ध बनाना है और भारत को आगे ले जाने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।